हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आज 19 नवंबर 2020 का द हिंदू आर्टिकल। तो बेसिकली आज मुझे 4 आर्टिकल दिखे, तो 2 आर्टिकल तो हम डिस्कस कर रहे हैं और जो बाकी के 2 आर्टिकल हैं उसमें बेसिकली एक वही चल रहा है, आर.एन. गोस्वामी का पूरा केस चल रहा है। और दूसरा आर्टिकल जो था वो जो हम अभी कोविड-19 का फ़ेज़ 3 ट्रायल देखा वैक्सीन्स का, उनके बारे में आर्टिकल था। तो कुछ खास नए पॉइंट्स थे नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। और दूसरा आर्टिकल था अर्नब गोस्वामी वाला, उसकी तो मैंने आपसे पहले ही बात की है। जब एक बार पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलग से एक सेपरेट लेक्चर रख के। ठीक है जी। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज का द हिंदू का आर्टिकल। तो जो पहला आर्टिकल है ये बताता है कि हमें कैसे अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए और जो हमारा डिजीज़ है उसके स्प्रेड को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो चलिए अभी आर्टिकल को देखना शुरू करते हैं। Prime Minister Narendra Modi's call for reimagining of urban planning and development to make cities and towns healthy and livable after COVID-19 reflects the reality of good. Affordable housing is the cornerstone of a sustainable and healthy city. मतलब कि क्या जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें रीमैनेज करना होगा क्या अर्बन प्लानिंग को, और डेवलपमेंट करनी होगी जो भी हम सिटीज़ को बना रहे हैं उनको, और कैसे टाउन को हेल्दी और लाइवेबल रखा जाए कोविड-19 के बाद। ये सब चीज़ जो है रिफ्लेक्ट करती है कि क्या रियलिटी है आखिर एक गुड अफोर्डेबल हाउसिंग की, जो एक तरह से कॉर्नर स्टोन बना हुआ है एक सस्टेनेबल और हेल्दी सिटी के लिए। साथ ही साथ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया का वीकेस्ट लिंक क्या है। जो भी स्पेकुलेशन किए जा रहे थे अभी तक हमारे हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में, या फिर जो वेल डिज़ाइन रेंटल हाउसिंग है, वो एक तरह से क्या हो रहा था, एक तरह से हो रहा था कि वो प्रोटेक्ट करेगा जो आपके माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको, और या फिर बाकी जो फिर अदर लेस एफिलिएंट सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जो कि बेसिकली हमेशा क्या बोलते हैं पूरे ही रहता है या फिर पुअरली रेंटेड रहता है, उनके बारे में बात करी गई है। ये इन सब के ऐसा हमने स्पेकुलेशन नहीं किया था और फिर भी ऐसा हो रहा है। मुंबई जो है उसमें एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग ऐड किया गया है केवल 5% ऑफ रेंटल हाउसिंग, वो भी किसमें, न्यू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो कि 1961 से 2000 तक है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि अगर आप अगर हमारी सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि हम नई हाउसिंग प्लानिंग लेके आ सके, तो कम से कम जो एक रेंटल हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वो भी एक तरह से अच्छा आपके देखा अच्छा एक तरह से की पॉइंट है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर जो भी एक बहुत ही लेस एफिलिएंट पीपल हैं, ठीक है जी, उनको आप दे सकते हो रेंटल के यहाँ पे कि वहाँ पे रह सके। लेकिन ये भी बहुत ही पुअरली चल रहा है यहाँ पे भी। ज़्यादातर जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है, ज़्यादातर फंडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है। ठीक है जी। और ये भी कहा गया है कि जो मुंबई में भी 5% का जो न्यू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है उसमें भी ज़्यादातर जो फंडिंग है वो प्राइवेट फंडिंग ही है। अब पोस्ट कोविड-19 एरा इस तरह से क्या करता है, प्रेजेंट करता है एक अपॉर्चुनिटी जिससे कि हम स्कीम्स को बना सकें, जैसे कि हमारा सेंटर का एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो डिलीवर कर रहा है कि बहुत ही लार्ज स्केल पे फोकस कर रहा है कि हम कौन सी नई गुड हाउस बिल्डिंग्स को स्टेट्स द्वारा लाई गई हैं। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन है हमारा, जैसे यूरोप में चल रहा है, जापान में चल रहा है, साउथ कोरिया में चल रहा है, ठीक है, वहीं पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है वो फोकस है एक तरह से लिमिटेड सेट ऑफ एक्सपेंसिव शो पीसेस स्मार्ट सिटीज़ में। अब ये भी बात है कि ये जो है ये जो पूरा का पूरा है काम कर सकता है एक तरह से स्टेट्स के साथ डिजिटली एग्रीगेटिंग जो भी चीज़ें हैं, और जो ट्रांसपेरेंटली पब्लिशिंग डेटा है उन पे किस पे डिमांड और सप्लाई का हम लगा के अगर ईच सिटी का उसको भी हम एक तरह से पूरे प्रॉपर वे में लेके चल सकते हैं। और ये भी एक तरह का ओपन सीक्रेट ही है कि जो भी लॉज हैं हमारे एयर पोल्यूशन पे या फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे या फिर वाटर क्वालिटी पे, ये सब भी हार्डली इन्फोर्स किए गए हैं। तो आप सोचो जब ये सब हार्डली इन्फोर्स किए गए हैं तो बाकी सबकी तो बात ही अलग है। और यही जो टोकनिज़म है वो एक तरह से अप्रोच कर रहा है हमारी अर्बन मोबिलिटी को।
अगर हम कुछ पास्ट सोर्सेज की बात करें, जैसे कि कॉलरा हो गया, प्लेग हो गया, और जो ग्लोबल फ्लू पैंडमिक था जो कि बहुत ही पहले सेंचुरी अगर आया था, उसने एक तरह से कुछ चेंजेस मतलब चेंजेस किए थे, जैसे कि हमारा सेवरेज का हो गया, वेस्ट हैंडलिंग का हो गया, सोशल हाउसिंग और हेल्थ केयर क्या हो गया, जिसने कि एक तरह से डिजीज़ को रिड्यूस किया था। अभी गवर्नमेंट के पास क्या चैलेंजेस हैं कि हम पेंडेमिक जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल विल को शो कर रहा है, जैसे कि सिटीज़ को रीइन्वेंट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को है ऐसे बनाया जा रहा है कि वो एक तरह से वायरस को स्प्रेड करने में एड करेगा। आगे बढ़ते हैं हम। अभी अगर हम देखें जो हमारा प्रेजेंट ये जो ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम है, अगर हम इसके द्वारा देखें तो इसमें एम्फेसाइज़ किया गया है कि हमें माइंड को रीसेट करने की ज़रूरत है, प्रोसेस और प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें सेफ़ अर्बन लिविंग को लेके आना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी हमारे गवर्नमेंट की है, मतलब एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में छोटी छोटी चीज़ों को करे जो कि बहुत बहुत ही मिलियंस ऑफ लोगों के लिए काम करे। फर्स्ट 100 डेज़ जो थे हमारे पैंडमिक के, उनमें जो टॉप 10 सिटीज़ थी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुई थी, वो करीब अकाउंट करती हैं 15% ऑफ टोटल केसेस को। और जो डेटा है हमारे पॉपुलस इंडियन सिटीज़ का, बाद में शो किया गया कि इसमें काफ़ी लार्ज स्पाइक आया, जिससे कि हुआ क्या, जो स्मॉल टाउन्स थे उसमें भी ये डिज़ीज़ जो है रेडिएट हो गई। अभी हम रैपिड ट्रांसमिशन की बात करें, जो कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई में हुआ था, वो एक तरह से बहुत ही इनएविटेबल आउटकम था हमारा डेंसिफिकेशन का। और साथ ही साथ ये इनएबिलिटी थी कि हम कैसे, जो कि जाहिर सी बात यहाँ बहुत ज़्यादा डेंसिटी की मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को प्रैक्टिस कर पाओ, काफ़ी हद तक मुश्किल था। वहीं अगर हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज धारावी की बात करें, जहाँ पे क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट स्लम डेंसिटी रहती है, वहीं एपिडेमियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो एक लो वायरल इम्पैक्ट है हमारा स्क्रीनिंग का और जो हर्ड इम्यूनिटी का, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एट्रीब्यूट रहा है अभी तक। जो पैंडमिक का जो फुल सोशल इम्पैक्ट है, स्पेशली अगर हम बात करें पुअर्स की इक्विटाइल्स में, तो वहीं ये कहा गया है कि इसने क्या है, एक एडुकेटली मीज़र्स जो है वहाँ पे नहीं लिए गए हैं, या फिर कहीं और भी अच्छे से नहीं लिए गए हैं, क्योंकि जो पुअर लोग हैं उनके पास जाहिर सी बात, उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और उसको फुलफ़िल करने के लिए वो बाहर निकल रहे थे। ठीक है जी। अब आगे क्या है, हाँ, जिस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इट इज़ ओनली क्लियर दैट द सिटीज़, मतलब ये इस बात से ये क्लियर है कि जो सिटीज़ हैं वो आर नॉट एज दे वर बिफोर, वो अब ऐसी नहीं है जैसे कि वो पहले थी। अगर गवर्नमेंट सच में सीरियस है और सच में चाहती है कि एक रीसेट मूवमेंट लेके आए, जैसा कि लिंक कर रहे हैं वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिकन्स्ट्रक्शन प्लान से, तो उनको जाहिर सी बात है, उनको रेसिस्ट करना होगा कि वो बिज़नेस, जैसे उनको पहला चला था कि बिज़नेस को हम लेके चलें, तो उसको रेसिस्ट करना होगा, उस तरफ जाने से खुद को रोकना होगा। वहीं अगर बात की जाती है गुड अफोर्डेबल हाउसिंग की, आई थिंक ये हमारा सॉरी ये तो हमारा हो ही चुका है, आई थिंक दो बार हो चुका है ये आर्टिकल, आई एम सॉरी, ये दो बार कॉपी हो गया है। तो चलिए, ये आर्टिकल हमारा ख़त्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम।